बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, आज आपकी एनसीईआरटी बुक्स की प्रश्नावली 4.4 है, तो उसमें पहले आपके कुछ सूत्र हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। पार्ट आपका कौन सा होगा? ये इस प्रश्नावली का पार्ट हमने 1 डाल दिया आपका। ठीक है, प्रश्नावली है बच्चों आपकी 4.4, ये प्रश्नावली है। इसके लिए पहले हम आपको कुछ प्रमुख सूत्र बता रहे हैं। प्रमुख सूत्र सुन लीजिए आप ध्यान से। ठीक है, प्रमुख सूत्र में ध्यान दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति का आप ज्ञान कैसे करते हो? प्रकृति ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, प्रकृति आप कैसे ज्ञात करते हो ये हम आपको पहले बता दें, फिर इसके बाद आपको सवाल बताएंगे। देखिए प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। सबसे पहले बच्चों, इससे द्विघात समीकरण से हम विवितकर का मान निकालते हैं। विवितकर को d से लिखते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। इसे हिंदी में विवितकर कहते हैं। विवितकर इसे ये कहते हैं, इसे d से लिखते हैं। ठीक है, पहले इसका मान निकालते हैं। यदि d का मान 0 है तो बच्चों क्या होंगे? मूल वास्तविक और समान होंगे, यदि ये स्थित है। यदि d का मान धनात्मक है और वर्गमूल पूर्णांक प्राप्त होता है, हम आपको ऐसे बता रहे हैं, तो मूल परिमेय वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ये स्थिति होगी बच्चों। ठीक है, यदि d का मान धनात्मक है और वर्गमूल पूर्णांक प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए 49 आया, धनात्मक हो, 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है, तो पूर्णांक है। तब मूल कैसे होंगे? परिमेय, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। और यदि तीसरा नंबर है बच्चों, यदि d का मान धनात्मक है परंतु वर्गमूल पूर्णांक प्राप्त नहीं होता, वर्गमूल पूर्णांक नहीं आता, ठीक है, तो बच्चों मूल कैसे होंगे? तो मूल अपरिमेय, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। दिखाई पड़ रहा बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके 3 गुण हो गए। चौथा देखिए, चौथा, यदि d का मान ऋणात्मक है, d का मान ऋणात्मक है, ठीक है, तो मूल काल्पनिक कह दीजिए, चाहे आप कह दीजिए अवास्तविक, चाहे कह दीजिए अधिकल्पित, अवास्तविक कह दीजिए आप, या काल्पनिक कह दीजिए, या अधिकल्पित कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तब मूल ज्ञात नहीं किए जाएंगे। यदि d का मान ऋणात्मक है तो मूल ज्ञात नहीं किए जाएंगे। अब बच्चों जानते हो इसको संकेत में हम क्या लिखते हैं? इसको लिखा जाता है, जैसे हमने d बराबर 0 लिखा है ना, तो इसको संकेत में d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लिखा जाता है। इसको भी d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लिखा जाता है, और इसे लिखा जाता है d इज लेस देन 0। इसको ये लिखा जाता है d का मान ऋणात्मक होता है तो। ठीक है, अगर ये स्थिति है तो समीकरण को हल नहीं किया जाएगा। अगर ये स्थिति, इन तीनों में कोई स्थिति है तो समीकरण को हल किया जाएगा। ठीक है, यही पहला प्रश्न है आपका। कह रहा निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला सवाल यही है, और इसमें बच्चों 3 पार्ट हैं। तो देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दें, इसी का हमें प्रयोग करना है।
क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल देखिए आप, इसी का प्रयोग करना है। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और इसके बाद फिर बच्चों आपको मूलों के मान ज्ञात करने थे। पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट, 2x² माइनस 3x प्लस 3, 2x² माइनस 3x प्लस 3, ये है बच्चों 2x² माइनस 3x और प्लस 3 बराबर 0, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 2x² माइनस 3x, ठीक है, और फिर इसके बाद कितना है प्लस 3 बराबर 0। ये समझ में कम आ रहा है, इसमें हो सकता है 3 लिखा है या 5 लिखा है, 5 लिखा है बच्चों, 5 है 3 नहीं है, प्लस 5 बराबर 0, ये है पहला क्वेश्चन। तो सर्वप्रथम आप तुलना कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करिए आप। तो देखिए a बराबर कितना है 2 है, b बराबर कितना है -3 है और c बराबर कितना है 5 है। अब आप व्युत्क्रम निकालिए, b² माइनस 4ac, मान रखिए, तो b का मान -3 माइनस 4, ac का मान 5, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 दूनी 8 पंचे 40 हो गया, कितना बचा करके -31 बचा करके। तो आपने देखा d लेस देन 0 है, अतः मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक हैं, और काल्पनिक हैं तो ज्ञात नहीं किए जा सकते, ज्ञात नहीं किए जा सकते। बस यही बच्चों उत्तर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रकार से आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देख लीजिए आप, बिल्कुल सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है। पहले आप ऐसे ही करोगे, तुलना करोगे और इसके बाद ये सूत्र लगाओगे आप, देखना सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही आएगा। क्या है सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, ये है बच्चों। तो देखिए a बराबर कितना हुआ 3, b बराबर -4√3 और c बराबर कितना है 4। अब आप इसमें मान रखिए, तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 तो कितना हुआ 48 -48, तो कितना आ गया 0। तो आपने क्या देखा d बराबर 0 है, और जब d बराबर 0 है तो मूल कैसे हैं बच्चों, मूल वास्तविक और समान हैं, अतः मूल वास्तविक और समान है। देखिए d का मान 0 आ गया, जब मूल वास्तविक और समान तो बच्चों में हल करना होगा, तो कैसे हल करोगे आप, सीधे आप जानते हो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 होता है बच्चों। तो देखिए ध्यान से आप, ये जो लिखा है विविधकर ये क्या है d है, तो आप d रख सकते हो, क्या लिख दोगे -b प्लस माइनस √d/2। अब बस मान रख दीजिए आप, देखिए d का मान 0 आया है, तो x बराबर माइनस b का मान कितना है -4√3 प्लस माइनस 0/2, तो x बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√3/2, 2 से कट जाएगा, तो कितना आया 2√3। बस यही हमारा आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपका सेकेंड पार्ट था बच्चों, पहले का सेकेंड पार्ट हो गया। अब आप थर्ड पार्ट भी देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही थर्ड पार्ट भी है। पहले हमें मूल वास्तविक ज्ञात करने, फिर इसके बाद इसी सूत्र का प्रयोग कर देना है। देखना आप, हम बस थर्ड पार्ट में केवल संख्या बदलेंगे, ये तुलना करेंगे, देखना आप सेम एकदम यही दशा होगी, ठीक है। और इसका भी प्रयोग करेंगे यही, जब हमें x के मान ज्ञात करने। देखिए थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3। देखो बच्चों 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 है, तुलना करोगे a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर आया 3। आप इसमें रखिए, तो -6 का वर्ग -4 इंटू a है 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6 चौको 24, तो 36 - 24 हुआ। कितना है बच्चों 36 में 24 घटाओगे
तो 6 में 4 गया 2, 1 आ गया। देखिए 4 दूनी 8 होता है, 8 का 24, 6 का स्क्वायर 36, 36 में आपने 24 घटाया कितना बचा, 12 बचा। अब आप ध्यान दीजिए 12 आया तो ये धनात्मक है, हमने आपको जो चारों शर्तें बताई धनात्मक है, परंतु इसका वर्गमूल पूर्णांक नहीं प्राप्त होता। 12 का वर्गमूल पूर्णांक नहीं आएगा, 3 दशमलव कुछ आएगा। तो इसलिए मूल कैसे होंगे, डी आप लिखोगे क्या, डी इज ग्रेटर देन इक्वल 0, 12 से बड़ा है, ठीक है। डी इज ग्रेटर देन 0 लिख दोगे आप, धनात्मक है, बड़ा है, तो आप क्या लिख दोगे, अतः मूल वास्तविक अपरिमेय अपरिमेय और भिन्न भिन्न है, ये स्थिति हो जाएगी। वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न है। अब बस इसमें आपको मान रख देना है, तो रखिए आप, क्या है मान, b का मान कितना है, -6 प्लस अंडर रूट 12/2, तो ये आ गया 6 प्लस अंडर रूट 12/2। तो आप इसको अगर अलग अलग लिखना चाहो तो लिख दो, और नहीं इतने लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 आंसर हो गए आपके, ये भी आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों पूरा क्वेश्चन हमें देखिए, हमने आपको आज क्या बताया, सर्वप्रथम हमने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और उनको ज्ञात करना आपको बताया। क्वेश्चन नंबर आपका 1 संपूर्ण हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों फिर आपको अगले वीडियो मिलेंगे। हो सकता है बच्चों 3 दिन आपको वीडियो न पढ़ पाए, ठीक है। इसके बाद डालेंगे, प्रयास करेंगे कि वीडियो आपका बन के पढ़े, ठीक बच्चों। जय हिंद, जय भारत।